हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जो कि पुष्टि पादपों में लैमिनियन के नाम से जाना जाता है। हम आज इस चैप्टर के नए टॉपिक जायन के बारे में समझेंगे। जायन में कौन कौन से मुख्य पार्ट पाए जाते हैं, जायन के द्वारा बीजांड का निर्माण कैसे होता है, इसके कौन कौन से पार्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जायन के बारे में देखें तो जायन को अंग्रेजी में गायनोशियम के नाम से जाना जाता है। जायन पुष्प का मादा भाग होता है। इसकी इकाई को इस तरीके से कहते हैं। फ्रेंड्स, हम समझें तो जायन के अंदर बहुत छोटी छोटी और इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है, जिनमें से ऊपर वाली को हम वर्तिकाग्र, मध्य वाली को वर्तिका और नीचे वाली फूली हुई संरचना को हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, निचला भाग अंडाशय, जबकि इसमें बीच में जुड़ी हुई एक संरचना नली के समान पाई जाती है, जिसे हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। अगर हम बीजांड की संरचना को देखें तो बीजांड के सबसे बाहर एक सतह पाई जाती है, खाली संरचना पाई जाती है, जिसे हम निभाग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक छोटी सी संरचना है, जिसे हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें और अंदर की तरफ देखें तो एक संरचना और पाई जा रही है, जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि भ्रूण के चारों तरफ एक गोल आवरण पाया जाता है, जिसे हम भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। और इसी भ्रूणकोश के अंदर 3 कोशिका ऊपर की तरफ, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और हम देखें तो मध्य में 2 और केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हम और नीचे की तरफ देखें, बीजांड द्वार की ओर देखें तो 3 कोशिकाएं और दिख रही हैं, जिनमें से साइड वाली यानी कि सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। जो साइड वाली कोशिकाएं, इन्हें हम सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और इसमें मध्य वाली जो कोशिका है, इसे हम अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। यही अंड कोशिका आगे चलकर जो परागकण से निकला हुआ नर युग्मक है, जिसे हम परागकण बोलते हैं, उस परागकण के नर युग्मक से इसमें से एक निषेचन करेगी, और निषेचन के बाद इसी के अंदर बीज का निर्माण होगा। फ्रेंड्स, हम अगर इसमें ध्यान से देखें तो हमें सबसे बाहर की तरफ एक खुली हुई संरचना पाई जा रही है, जिसे हम निभाग बोलते हैं। ये हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में पाया जाता है। जबकि इसमें हम और देखें एक संरचना जो कि खाला आवरण भरा हुआ है, इसे हम अध्यावरण के नाम से जानते हैं। और यह बीजांड के चारों तरफ से फैला हुआ पाया जाता है। फ्रेंड्स, और हम इसमें देखें तो इसमें ऊपर की ओर 3 कोशिका है। यह प्रतिमुखी कोशिका है। इन कोशिकाओं का बीजांड के अंदर कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, आगे चलकर ये नष्ट हो जाती है। जबकि इसमें अगर हम देखें तो 2 केंद्रक और हैं। ये केंद्रक करते क्या है कि जिस समय परागण की क्रिया हो चुकी हुई होती है, उस समय जो परागकण है और परागकण का नर युग्मक है, नर युग्मक पराग नलिका के रास्ते में 2 भागों में टूट जाता है। जो नर युग्मक है पराग नलिका के रास्ते में 2 भागों में टूट जाता है, जिनमें से एक नर युग्मक इसके बीजांड द्वार से होते हुए इसके साथ निषेचन कर लेता है, और ये बनाते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, या हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण का यही भोजन है। जब तक भ्रूण इसके अंदर डेवलप होगा या परिपक्व होगा, तब तक यही 3 कोशिकाओं से मिला हुआ भ्रूणकोश इस के लिए भोजन प्रदान कराएगा। जबकि जो नर युग्मक से निकलने वाला एक नर युग्मक है, उनमें से इस अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। ये आपस में मिलकर फ्रेंड्स निषेचन करते हैं, और निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है
अगर इसी बीज के हम चारों तरफ ये संरचना देखें, फुली हुई संरचना, यही संरचना बीज के चारों तरफ इसके गूदे या फल का निर्माण करती है। फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं 3 संरचना है। इस संरचना को हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाली संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। इसी वर्तिकाग्र पर परागण के द्वारा जो परागकण है वो आते हैं और यहीं पर फूलने लग जाते हैं। फूलने लग जाने के कारण इसमें एक नली निकलती है जिसे हम पराग नली के नाम से जानते हैं। ये पराग नली बीजांड की ओर आती है और इसमें जो 3 कोशिका पाई जा रही है बीजांड में, इसकी मध्य कोशिका और बेटा ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक परागकण के अंदर जो नर युग्मक है रास्ता में आते आते ये 2 भागों में बट जाता है, जिनमें से एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ निषेचन, जिनमें से एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लेता है, जिसके द्वारा बीज का निर्माण होता है। जबकि दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन करने के बाद भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है और भ्रूण पोष ही इस बने हुए बीज यानी कि तब तक बीज का निर्माण हो रहा होगा, यही भ्रूण पोष इसके लिए भोजन प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा। हमने देखा भी है कि कुछ बीज ऐसे भी है, जैसे हमने मक्का का बीज देखा है, इस तरह से मक्का का जो बीज है उसमें 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें से नीचे की तरफ हम देखें, जो कि नीचे की तरफ देखें संरचना पाई जाती है, इसे हम भ्रूण के नाम से जानते हैं, और जबकि ऊपर खाली संरचना को हम जानते हैं भ्रूण कोश। साथियों, जब ये बीज मिट्टी में डाल दिया जाता है तो ये फूल जाता है और फूलने के कारण इससे एक नन्हा पौधा निकलता है। इसी पौधे के लिए ये जो भ्रूण कोश है वो भोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है। फ्रेंड्स, हम इसके थ्योरी को देखें तो इसमें हमें प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं। फ्रेंड्स, एक संरचना पाई जाती है इसमें जिसके द्वारा बीजांड जुड़ा होता है, उसे हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बीजांड ग्रंथ है। इसी के द्वारा ये बीजांड ग्रंथ के द्वारा ये बीजांड अंडाशय से जुड़ा पाया जाता है। ये हमें अंडाशय दिख रहा है तो इस तरह से होगा इसमें ये देखा फ्रेंड्स हम तो बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में, बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में बीजांड द्वार हमारा ये वाला है और इसके विपरीत दिशा में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम निभाग कहते हैं, और बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये जो संरचना दिख रही है इसे हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। और देखें फ्रेंड्स, हम तो भ्रूण कोश में 3 कोशिका ऊपर की ओर होती हैं, ये जो हमें दिख रही हैं 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर हैं, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, इन कोशिकाओं का इस बीजांड के अंदर ज्यादा कार्य नहीं है, ये आगे चलकर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखें तो भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये हमें जो 2 केंद्रक दिख रहे हैं पहले से तो हमने बना रखे हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक अथवा द्वितीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। जबकि भ्रूण कोश में 3 कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती है। फ्रेंड्स, हमें बीजांड द्वार दिख रहा है, 3 कोशिका नीचे की ओर होती हैं, जिनमें से 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका होती हैं। ये बगल वाली दोनों साइड वाली जो कोशिका है सहायक कोशिका है। ये कोशिका फ्रेंड्स करते क्या है, जो बीच वाली अंड कोशिका है उसकी सहायता करती हैं। कब करती हैं? कभी धक्के, चोट लगने या हलचल उत्पन्न होने में इस अंड कोशिका की सहायता करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसी संरचना को और डीपली देखें तो हमें दिख रही है कि ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इन प्रतिमुखी कोशिकाओं का कोई भी कार्य नहीं है, ये आगे चलकर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जबकि 2 केंद्रक, ये वाले 2 केंद्रक बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो नर युग्मक है उनके साथ ये दोनों केंद्रक मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। यही भ्रूण कोश जब भ्रूण बन रहा होगा या नन्हा बीज बन रहा होगा उसके लिए खाना भी प्रदान कराते हैं। और बीच वाली जो कोशिका है इनमें से जिन्हें हम बोल रहे हैं अंड कोशिका, एक जो नर युग्मक है जो हमने दिखाया था कि यहाँ से एक नर युग्मक इनके साथ मिलेगा और मिलने के बाद निषेचन की क्रिया करेगा और निषेचन के द्वारा बीज का निर्माण होगा। हेलो फ्रेंड्स, हमें एक
बीच में यानी कि अंडाशय के बीच में एक सरलता देखने को मिलती है, जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें तो बीजांड में 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ है, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानते हैं। 3 कोशिका नीचे की तरफ है, जिनमें से 2 साइड वाली कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य वाली कोशिका को हम अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके मध्य में देखें या बीच में देखें तो हमें 2 ध्रुवीय केंद्रक देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इसको सहायता प्रदान कराती हैं। कैसी सहायता? कि झटके लगने या किसी आघात से इसे बचाने का कार्य करती हैं, क्योंकि यही जो अंड कोशिका है आगे चलकर निषेचन की कोशिश करेगी या नर युग्मक के साथ मिलेगी, जिसके द्वारा निषेचन की क्रिया होगी। तो फ्रेंड्स, आप बताएं हमारी जो आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी।